जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय जगन्नाथ, राम राम। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल कैच ऑल क्लास विद आरती में। आज 7 जनवरी दिन रविवार को इस साल की पहली एकादशी पड़ रही है, जिसका नाम है सफला एकादशी। आप सबको सफला एकादशी की खूब ढेर सारी शुभकामनाएं। अगर आपके मन में कोई भी कार्य सिद्धि की मनोकामना है या कोई भी कार्य आप सिद्ध होना चाहते हैं कि आपका कार्य हो जाए, तो आज के दिन आप विधि पूर्वक इस व्रत को करें और भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करें और व्रत कथा ज़रूर सुनें, तो आपको आपके कार्य में ज़रूर सिद्धि मिलेगी। तो ये कथा किस प्रकार है, आइए चलिए सुनते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार चंपावती नगरी के राजा महिष्मान थे। उनके 4 बेटे थे। उनमें से सबसे बड़ा बेटा लुम्पक दुराचारी था। वो मांस और मदिरा का सेवन करता था और संत, ऋषि, मुनि, देवी देवताओं आदि का बहुत अपमान करता था। उसके इस आचरण से राजा बहुत परेशान थे। एक दिन उन्होंने उसे महल से निकाल दिया तो वो चोरी भी करने लगा। अब उसकी आदतों से नगरवासी भी परेशान थे। पास के एक वन में एक पीपल का पेड़ था जिसकी नगरवासी पूजा किया करते थे। लुम्पक उस पेड़ के नीचे रहने लगा। पौष कृष्ण दशमी की तिथि को रात में उसे ठंड लग रही थी। पौष यानी पूस, जो अभी चल रहा है महीना, उसे रात में ठंड लग रही थी क्योंकि उसके पास पर्याप्त कपड़े भी नहीं थे। वह सर्द में सोया था। सर्दी के कारण शरीर अकड़ गया। अगले दिन सुबह एकादशी को जब सूरज निकला तो दोपहर में उसे गर्मी लगी, तो वो उठा। वह भूखा था। वह भोजन की तलाश में वन की ओर गया और कुछ खाने के लिए खोजने लगा। भूख और प्यास से इतना कमज़ोर हो गया था कि शिकार तो बिल्कुल ही नहीं कर पाया। तो वन से जो फल मिले उसे ही लेकर वो वापस आ गया और उसी पेड़ के नीचे आ गया और तब तक अंधेरा हो गया था। उसने इन फलों को रखा और बोला कि हे नाथ, ये फल आपको निवेदित है, अब इन्हें आप खुद ही खाओ। उस रात को वो जागता रहा। उसे अपने पहले के किए गए पाप कर्मों पर बहुत पछतावा हो रहा था। उसने भगवान से क्षमा मांगी और श्री हरि विष्णु उसके अनजाने में किए गए उस व्रत से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने लुम्पक के इस पापों को नष्ट कर दिया। तभी आकाशवाणी हुई, हे लुम्पक, तुम्हारे व्रत से खुश होकर श्री हरि ने तुम्हारे सारे पाप नष्ट कर दिए हैं। अब तुम महल को लौट जाओ और राजकाज में अपने पिता की मदद करो, फिर राजा का पद संभालो आगे चल के। ये सुनकर लुम्पक ने भगवान विष्णु के नाम का जयकारा किया और अपने महल को लौट गया। उसके पिता ने उसे राजा बनाया तो वह धर्म के मार्ग पर चलने लगा और राजपाट संभालने लगा। एक योग्य और सुंदर कन्या से उसका विवाह हो गया। उसे एक अच्छी संतान मिली। श्री हरि की कृपा से जीवन के अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। जो व्यक्ति सफला एकादशी का व्रत रखकर विष्णु जी की पूजा करता है उसे जीवन में सफलता मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसीलिए ये व्रत जरूर रखना चाहिए। अब आप देखिए, लुम्पक ने तो अनजाने में ही एकादशी का व्रत रख लिया। उसे तो रखना ही नहीं था, पर अनजाने में किए गए व्रत का ऐसा प्रभाव था कि उसका पूरा जीवन संवर गया। तो अगर आप जानबूझ के और विधि पूर्वक इस व्रत को रखेंगे तब तो भगवान आपको एक तार घाट लगा ही देंगे। तो एकादशी व्रत का बहुत महात्म है। श्रीमद् भागवत गीता में भी भगवान कृष्ण ने कहा है अर्जुन से कि व्रतों में मैं एकादशी व्रत हूँ। मतलब एकादशी व्रत इन सभी व्रतों से श्रेष्ठ है। तो आप सब विधि पूर्वक एकादशी व्रत करिए। जैसे भगवान विष्णु ने लुम्पक की ज़िंदगी को संवार दिया, वैसे ही भगवान विष्णु सबकी ज़िंदगी को संवारें। आप सबको एकादशी की खूब ढेर सारी बधाइयाँ। फिर मिलेंगे ऐसी किसी कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय जगन्नाथ, राम राम।